अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, अब्दुल्ला क़ादी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो यार आज डेट है 29 जनवरी 2021 और आज पीएमसी ने एक न्यू पॉलिसी, एक न्यू लॉलीपॉप दिया है, ठीक है, तमाम फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए और एनरोल स्टूडेंट्स के लिए, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि यार इतना कोई डिफ़िकल्ट मतलब इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पहले तो बंदा 100 बार पढ़े, उसके बाद फिर माइंड करे कि यार ये माइंड में रखे कि इसमें क्या-क्या फर्स्ट पाथवे में क्या है, सेकंड पाथवे में क्या है, थर्ड पाथवे में क्या है, कि मतलब यार ये एक सीधा-सीधा लॉलीपॉप दिया है इन्होंने, ठीक है। कान बंदा इधर से पकड़े या घुमा के इधर से पकड़े, कान सिर्फ कान ही पकड़ना है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही किया है, ठीक है। सिर्फ ये जो आजकल इशू चल रहे थे पीएमसी के हवाले से, तो उनको इन पे प्रेशर था कि फेब तक इन्होंने जो भी है पॉलिसी इन्होंने देनी है, तो उन्होंने बस वो हैंडल करने के लिए एक ऐसे इमैच्योर पॉलिसी ग्रेजुएट्स के लिए और एनरोल स्टूडेंट्स के लिए दे दी है कि जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो यार इसमें इन्होंने इस बार ये किया कि ब्लैक लिस्टेड, ग्रे लिस्टेड, ग्रीन लिस्टेड तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करके 3 लिस्टें और बना दी हैं। 3 लिस्टों में इन्होंने ये किया है कि एक लिस्ट ए है, एक लिस्ट बी है और एक लिस्ट सी बनाई है। लिस्ट ए वाले ए में किर्गिज़स्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं किर्गिज़स्तान में पढ़ता हूँ तो मैं किर्गिज़स्तान की बात करूँगा। तो आप अगर चेक करना चाहें तो पीएमसी की वेबसाइट पर तमाम लिस्ट है, तो आप उधर जाकर चेक कर सकते हैं। तो किर्गिज़स्तान में उन्होंने लिस्ट ए में IHSM को इंक्लूड किया है और लिस्ट बी में जलालाबाद, एशियन, ओश, किग्मा और काफ़ी 7 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट सी में डाल दिया, ठीक है। और इन्होंने आगे एक और किया है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कंट्रीज़ की भी लिस्ट आगे से इशू की हैं, जिसमें 2 लिस्ट इशू की हैं, जिसमें से लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। तो लिस्ट जो किर्गिज़स्तान है वो लिस्ट उन्होंने 2 में रखा है, ठीक है। तो जो उन्होंने पाथवे दिया है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ। तो यार लाइसेंसिंग पाथवे 1 में उन्होंने ये बताया कि वो वाले ग्रेजुएट्स जो लिस्ट 1 में आते हैं, पहले आते थे, मतलब जो ग्रीन लिस्टेड थे, या वो वाले ग्रेजुएट्स जो अभी लिस्ट 1 में आते हैं या लिस्ट 2 में आते हैं और उनका जो कंट्री है वो भी लिस्ट 1 से आता है, तो उनके लिए ये है कि अगर उन्होंने अपने जो मुल्क है, कंट्री है, मतलब उधर से लिस्ट 1 वाला कंट्री है, उधर से हाउस जॉब कंप्लीट नहीं की हुई, तो उनके लिए ये है कि वो तो पहले तो अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेंगे, NLE भी दोबारा देंगे, ठीक है। मतलब अब इसमें ये ग्रेजुएट्स के लिए ये है कि अगर जो ग्रेजुएट्स लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से, मतलब लिस्ट A और लिस्ट B में से हैं और उनका जो कंट्री है वो भी लिस्ट 1 में से है, तो उनका ये है कि वो या क्या करेंगे, अपनी हाउस जॉब भी कंप्लीट पाकिस्तान में आके कंप्लीट करेंगे। उनको एक लाइसेंस मिलेगा जो उसमें वो होगा कि हाउस जॉब पाकिस्तान में आके कंप्लीट करें और उसके बाद क्या नाम है, NLE भी दे। मतलब ये है कि NLE उनको देना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद लाइसेंसिंग पाथवे 2 में आते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो वाले कॉलेजेस जो लिस्ट A में रखे हुए हैं, ठीक है, और उनकी जो कंट्री है वो भी लिस्ट A में है, 1 में है, मतलब लाइसेंसिंग मतलब जो कॉलेज है वो भी लिस्ट A में है और कंट्री भी लिस्ट 1 में है, तो उनके लिए क्या है, जो आप आके इधर वो अथॉरिटी उनके पास होगी कि वो पाकिस्तान में आके हाउस जॉब करेंगे। मतलब उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है, मतलब जहाँ जिस कंट्री से पढ़े हैं उस कंट्री से लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है। वो पाकिस्तान में आएंगे, आके अपनी हाउस जॉब करेंगे और NLE तब भी देंगे, तब उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ये पाथ नंबर 2 हो गया। लाइसेंस पाथवे 3 में उन्होंने कहा है कि वो वाले स्टूडेंट्स जो लिस्ट 1 से, जो मतलब जो कंट्री लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हैं, ठीक है, और वो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के किसी भी कंट्री से पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, ठीक है, उस कंट्री का उनके पास लाइसेंस है, तो वो पाकिस्तान में अगर आएंगे, पाकिस्तान में हम उनको परमानेंट लाइसेंस आते साथ दे देंगे, उनके लिए NLE नहीं है। लेकिन ठीक है, वो तब इस शर्त पे है जब वो उस लिस्ट 1 के कंट्री या लिस्ट 2 की कंट्री से पोस्ट ग्रेजुएट करके आएंगे, ठीक है। ये लिस्ट लाइसेंस नंबर पाथवे 3। पाथवे 4 में उन्होंने कहा है कि वो वाले फॉरेन ग्रेजुएट्स जो लिस्ट B के कॉलेज से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये है कि वो पहले उस कंट्री से लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस के बाद वो उधर हाउस जॉब 1 ईयर की करेंगे, हाउस जॉब करने के बाद वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने के बाद वो दोबारा 1 ईयर की हाउस जॉब करेंगे और उसके बाद NLE देंगे और उसके बाद उनको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा,
ठीक है, ये पाथ नंबर 4 था। अब पाथवे 5 में उन्होंने ये कहा है कि वो वाले फॉरेन ग्रेजुएट्स जो लिस्ट सी के कॉलेज से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये है कि वो अपने उस कंट्री से जहाँ से उन्होंने डिग्री लिया वहाँ से लाइसेंस लेंगे, जैसे लिस्ट 2 के बी के कॉलेज से था, ठीक है, वहाँ से अपना लिस्ट 3 सी वाले क्या करेंगे कि उसी कंट्री से लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेने के बाद उसी कंट्री में क्या करेंगे 1 ईयर की हाउस जॉब करेंगे। हाउस जॉब करने के बाद जब वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आके उनको NLE देना पड़ेगा, ठीक है, NLE 1 स्टेप 1 और स्टेप 2 पहले वो क्लियर करेंगे और उसके बाद उनको हाउस जॉब की पाकिस्तान में परमिशन होगी और उसके बाद उनको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब ये कि लिस्ट बी और लिस्ट सी के ग्रेजुएट्स में फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो लिस्ट बी के ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान हाउस जॉब के बाद NLE देंगे और जो लिस्ट सी के ग्रेजुएट्स हैं वो हाउस जॉब से पहले NLE दे के हाउस जॉब के लिए परमिशन उनको होगी। तो यार इसमें इन्होंने बिल्कुल यही है कि लॉलीपॉप सबको दिया है, ठीक है। उसमें यह है कि जो किर्गिज़स्तान को वैसे भी लिस्ट बी में रखा हुआ है, मतलब कंट्री के हिसाब से जो रैंकिंग की है उसको सेकंड लिस्ट में रखा हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि जो बेशक जो इधर से फॉरेन ग्रेजुएट्स होंगे वो लिस्ट किर्गिज़स्तान के लिस्ट ए से भी रिलेट करते होंगे, लेकिन उनका जो कंट्री है वो लिस्ट बी में है, तो उनको उस कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा या किसी और कंट्री का, फर्स्ट लिस्ट ए या लिस्ट बी की कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा, उधर से हाउस जॉब करनी पड़ेगी और NLE उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए सिर्फ ये होगा कि उनको पाकिस्तान की हाउस जॉब नहीं करनी पड़ेगी जो लिस्ट ए से रिलेट करते हैं, लेकिन उनको NLE देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यार ये सारा टोपी ड्रामा इन्होंने किया। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार पॉलिसी जो न्यू PMC की आई है उसके बारे में हमें बताएं, क्या है, ये है वो है। तो यार पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि PMC कोई इतनी कोई फजूल तरीन है, इतना कोई मुश्किल पॉलिसी एक तो बनाती है, ठीक है। साफ साफ क्यों नहीं लिखते यार कि भाई जो भी है आप सीधी सीधी वर्डिंग में बताओ, ठीक है। एक तो वो पाथवे बनाती है, दूसरे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी कर रही है कि कोई बंदे को समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे, कैसे करे। तो PMC भी बैठ के जनाब हंस रहे होगे कि ये पहले तो फॉरेन ग्रेजुएट्स को 1 महीने तक पॉलिसी समझ ही नहीं आएगी, जब समझ आएगी तब तक हम उनको फिर हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इस बार PMC ने सिर्फ एक फॉरेन ग्रेजुएट्स को एक लॉलीपॉप दिया है। आने वाले दिनों में शायद PMC खुद भी एक्सप्लेन करे कि भाई ये इन्होंने क्या ये हमारे साथ गेम खेली है, और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती जाएगी मैं वो शेयर करूँगा। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं, मेरा सुबह एग्ज़ाम भी है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।